मैंने कहा व्यक्ति के मन की पहली कमजोरी और वो है उसके भीतर पलने वाली लोभ की वृत्ति। ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी पालूं। दुनिया भर की हर चीज को आदमी अपनी जिंदगी में बटोरना चाहता है। दूसरे मनुष्य के मन की कमजोरी होती है कामुक मन। दिमाग में लीजिएगा, हर बात कहीं ना कहीं हमारे मन पर जमेगी। आपको लगेगा ये बात मेरे लिए कही जा रही है। और दूसरा मनुष्य का मन होता है कामुक मन। संसार को जी लिया, जीते जीते 60 साल हो गए। हम लोग चेन्नई में थे, हमारा चातुर्मास चल रहा था, बहुत पहले की बात है। एक महानुभाव आए और आकर कहने लगे, 70 साल के व्यक्ति थे। कितने? 70 साल के व्यक्ति थे। मैंने अपनी आंख से देखा, वो हमारे ही उपाश्रय में रात को सोया करते थे और रात भर मतलब जब नींद खुलती गाया करते, तू गई प्रिय मारो जिनो आराम करगी, तू गई प्रिय मारो जिनो आराम करगी, तू गई प्रिय मारो जिनो आराम करगी। एक दिन वो दादाजी मुझे हिम्मत करके कहते हैं, बाप जी आप रे घनी भगत आवे, दिन भर इतना लोग आवे, बाप जी मारी कोई गोटी फिट करा दो। मैं समझियो को नहीं गोटी कहीं फिट कराऊँ। अब हूँ उस समय टाबर हो, ये बुद्धि से अभी भी टाबर ही हूँ, पर उस समय ज़्यादा छोटा था, मतलब बहुत छोटा था। कोई बात तो है ना 35 साल पहले, बाप जी हमारी कोई गोटी फिट करा दो। मैं क्या कहीं दादाजी कि बाप जी एक के लिए ज़िंदगी बहुत आराम होगी, मारो कोई बस कहीं वह ब्याह हो जाओ, मारो भलो हो जाओ बाप जी, बारह कोई दूसरी विधवा हो सी तो चल जासी। कहीं कहो बाप जी विधवा हो सी तो ही चल जासी। मारे मन में आयो दादाजी विधवा कहीं चली, चाहे शादी कर लो, बात ये 2-4 साल में विधवा हो जासी। कब तक बेचारी सदवा रहेगी? अगर आप जैसे डोकरे से शादी कर ली तो 2-4 साल में वैसे ही। जिंदगी गजब की है, पहली मरी तो दूजी ले आए, दूजी मरी तो तीजी ले आए, तीजी मरी तो चौथी ले आए। सोच कर सोचो, जिस दिन खुद मरोगे उस दिन क्या होगा? क्या हमारी कामनाएं, क्या हमारी तृष्णाएं, क्या हमारी वासनाएं, क्या हमारे संसार की आकांक्षाएं तभी खत्म होगी जब हम मरेंगे। जीत लो मेरे भाई, जीत लो, और दुनिया को नहीं अपने आप को जीत लो। अध्यात्म की शुरुआत इंसान की जिंदगी में यहीं से होती है, जब आदमी अपनी ही कमियों और कमजोरियों को जीतने की कार्रवाई करता है। और आत्मविजेता, अरे सिकंदर बनकर दुनिया को जीतना बहुत सरल है, पर महावीर बनकर अपने आप को जीतना दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। खुद को जीतना, अपनी कमजोरियों को जीतना, अपने आप को जीतना बहुत बड़ी साधना है। कब तक? सोच कर सोचो। मुझे पता है सुकरात के पास एक युवक आया और आकर उसने कहा, भगवान एक बात का जवाब दो, किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में संसार का सेवन कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने कहा 1 बार। उसने कहा नहीं, तब भी मन तृप्त ना हो तो कहा ठीक है साल में 1 बार। कहा तब भी मन तृप्त ना हो, कहा महीने में 1 बार। सुकरात की कही बात मैं आपको कहता हूं। तब युवक ने पूछा तब भी मन तृप्त ना हो तो? उन्होंने कहा सप्ताह में 1 बार दुनिया में जी लो, फिर मुक्त हो जाओ। उस युवक ने कहा तब भी मन तृप्त ना हो तो सुकरात ने कहा यहां से चले जाओ, मैं इंसानों से बात करता हूं, जानवरों से बात नहीं किया करता हूं, चले जाओ यहां से। मैं इंसानों से अपनी बात करता हूं, मैं जानवरों के सामने अपनी बात नहीं रखा करता हूं। बांधो सर पे कफन, निकल पड़ो, जो इच्छा हो सो करो, तुम्हारी किस्मत तुम जानो। व्यक्ति के मन की पहली कमजोरी, व्यक्ति के मन का पहला दोष होता है उसके भीतर में पलने वाली लोभ की वृत्ति। ये पालूं, वो पालूं, वो पालूं, बटोरते बटोरते मम्मण सेठ जिंदगी भर तक भूखा रह गया। एक केवल बैल का एक और सोने का सिंह बना लूं, और इसके चक्कर में जिंदगी भर केवल लोभी जीवड़ा बना रह गया। वक्त रहते अपने हाथ से निकाल दो, नहीं तो इतने मुश्किल से प्राण निकलेंगे, तड़फ कर आपके प्राण निकलेंगे। मारो कहीं सी, मारो ई मकान रो कहीं सी, मारो ई सोने रो कहीं सी, मारे वे जेवरात रो कहीं सी, मारे वे पटला रो कहीं सी, मारे वे सोने रो कहीं सी, मारो उसको कहीं सी। मारा करता छाती कूटते चले जाओगे। वक्त रहते अपने आप को निर्मोह कर लो। वक्त रहते अपने हाथ से जो अपनी छोटी मोटी जीवन की व्यवस्था है वो तो अपने साथ जोड़ लो, बाकी अपने मन के लोभ को कम कर लो। मैंने कहा व्यक्ति के मन की दूसरी कमजोरी, और वो क्या है? बोलो, लोभी जीवड़ा, ये पालूं वो पालूं। मैं बच्चा था, हमारे नाना जी थे देश के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति, उनका नाम था अगरचंद जी नाहटा। मैं ननिहाल जाया करता था बचपन में, तो वहां पर कई तरह के चित्र लगे हुए थे। मैं एक चित्र आपको याद दिला रहा हूं, हो सकता है आपने भी बचपन में देखा हो। और वो चित्र था, एक आदमी पेड़ पे लटका हुआ है। ध्यान में लो, मैं बोलूंगा तो आपको याद आएगा, आपने भी देखा है। एक आदमी पेड़ पे लटका हुआ है, नीचे कुआं है, कुएं में अजगर मुंह खोले खड़े हैं, इंतजारी कर रहे हैं किसकी? वो आदमी नीचे गिरे और हम अपना भोजन करें। वो मुंह खोले खड़े हैं, आदमी पेड़ पर लटका है, नीचे खुला कुआं है,
यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। जिस पेड़ की डाली पे वो लटका है उसके कॉर्नर के भाग को बोलो बोलो चूहा कुतर रहा है। आधी टहनी कुतर चुका है, और जब आधी टहनी कुतर चुका है तो टहनी अब क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। और अब तो लगता है कि बस 2-5 सेकेंड इसने अंतिम इतनी सी और कुतरी की डाली टूटने वाली है। टूटते ही आदमी कुएं में गिरने वाला है, और गिरते ही अजगर खाने वाले हैं। मैंने बचपन में ये चित्र देखा तो बचपन में था, बचपन से तो मेरी चेतना में चलता रहा ये चित्र। बचपन में देखे हुए चित्र ने 55 तक मुझे जीवन की प्रेरणा दी, और यहीं तक चित्र खत्म नहीं हुआ। ऊपर से याद करो क्या? टपक टपक मधुमक्खियों का छत्ता है, उसमें से एक एक मधुबूंद एक एक मधुबूंद एक एक मधुबूंद एक एक मधुबूंद टपक रही है। आती सीधी उसके नाक पर है। कहाँ आके गिरती है? नाक का ये जो कॉर्नर भाग है यहां गिरती है। यहां से कहां आती है? नीचे होठ पर आती है। वो मजे लिए जा रहा है, एक एक मधुबूंद का स्वाद का आनंद लिए जा रहा है। इतने में कोई ज्ञानी संत उधर से गुजरते हैं और कहते हैं, लो लो भैया मेरा हाथ पकड़ो, तुम गिरने वाले हो, मरने वाले हो, चूहा कुतर चुका है, ले 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 मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे बचा लेता हूं। तब वो मूढ़ व्यक्ति कहता है, रुको महाराज, 5-7 मधुबूंद और ले लो। मैंने ये चित्र बचपन में देखा था, पर बचपन में आपकी चेतना को जगाने के लिए इस चित्र का जिक्र कर रहा हूं। और जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक बचाने वाला आया है, कोई मुक्ति देने वाला आया है, कोई बाहर निकालने वाला आया है, कोई हमारी चेतना को जगाने वाला आया है, कोई हमारे मोह माया क्रोध काम आवेग को खत्म करने वाला आया है। पर हमें लगता है कई बार ऐसे मौके आते हैं जब कोई ज्ञानी संत आता, हमारे भाव बनते हैं मैं संत बन जाऊं, फिर मन कहता नहीं थोड़ा 2-4 साल 1-2 साल और ले लूं। हमारे ही परिवार की एक महिला थी जिसके संत बनने की इच्छा हो गई थी, इतनी ज्यादा इच्छा हो गई उसने पानी और आटे के अलावा दुनिया की हर चीज को छोड़ दिया कि जब तक दीक्षा न लूंगी मैं आटा और पानी 2 चीज का उपयोग करूंगी, इसके अलावा दुनिया की हर चीज का त्याग। उसकी सासू माँ ने उसको पाठ पढ़ा दिया, बेटा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तेरे बेटा है ना, अपने बेटे की जब शादी हो जाए उसके बाद तू दीक्षा ले लेना। बातों में आ गई, दुनियादारी में जीने लग गई। एक दिन ऐसा आया जब मैं तो संत बन गया था, और संत बनने के बाद अपने परिवार की उस बूढ़ी माँ जी से मैं मिला था। तब मेरे पिता ने बताया था कि बेटा यही वह महिला है, हमारे परिवार में लगती थी कि इसने एक दिन ऐसा भी था जब आटा और पानी के अलावा दुनिया की हर चीज छोड़ दी कि जब तक मैं दीक्षा न लूं नहीं लूंगी। और आज इसको मंदिर जाने का समय नहीं है, सामायिक करने का समय नहीं है, आराधना करने का समय नहीं है। पोते पोतियां ऐसे घर में पैदा हो गए, जी का जंजाल मोह माया में इंसान भटक जाता है। सोच सोच कर सोचो, ये मुक्ति का द्वार हम अपने जीवन में कब पाएंगे? बचपन चला गया खिलौनों में, जवानी चली गई दुनिया के रंग रेलियों में, और बूढ़ापा चला गया पोते पोतियों में। सोच सोच कर सोचो, भगवान का भजन कब करोगे? कब करेगा इंसान? बचपन कहीं और गया, जवानी कहीं और गई, बुढ़ापा कहीं और गया। हर इंसान चिंतन करे, सोच सोच कर सोचे, क्या इंसान परमात्मा का भजन कब करेगा? इसलिए मैंने कहा मनुष्य के मन की पहली कमजोरी लोभी जीवड़ा होता है। मनुष्य के मन की दूसरी कमजोरी व्यक्ति का कामुक जीवड़ा होता है। संसार के राग रंग को जी लिया, लेकिन इसके बावजूद भी धन्य है वे लोग, अरे हाथ जोड़कर प्रणाम करो किसी विजय सेठ और विजय सेठानी जैसे महापुरुषों को, कि जिनका विवाह की पहली रात और पहली रात को ही दोनों का राज खुलता है। राज ये खुलता है, पति कहता है मैंने किसी संत के पास नियम ले रखा है, मैं महीने में 15 दिन जब शुक्ल पक्ष चल रहा होगा तो मैं संसार का सेवन नहीं करूंगा, शील व्रत का पालन करूंगा। पत्नी कहती है गजब हो गया, मैंने किसी साध्वी महाराज से नियम लिया हुआ है, मैं कृष्ण पक्ष में संसार का सेवन नहीं करूंगी, मैं शील व्रत का पालन करूंगी। सुनना सुनना, घटना को सुनना, इतिहास यूं ही नहीं बनता, और कोई व्यक्ति भगवत पुरुष की चेतना को यूं ही नहीं पाता कि तब कहते हैं
पति कहता है मैं शुक्ल पक्ष में संसार का सेवन नहीं करूंगा, पत्नी कहती है मैं कृष्ण पक्ष में संसार का सेवन नहीं कर सकती। पत्नी अपने पति से कहती है कोई बात नहीं, मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है, आप दूसरा विवाह कर लो। पर दुनिया के लिए आदर्श बनकर आते हैं जिन्हें आज हम श्रद्धा के साथ संत से भी महान श्रेणी में जिन गृहस्थ को लाकर खड़ा करते हैं, वे हैं विजय सेठ और विजया सेठानी। वे आजीवन दोनों शील व्रत का पालन करते हैं कि भगवान ने हमें अच्छा नियम दिया, हम इससे आजीवन शील व्रत का पालन कर सकेंगे। क्या ये सब घटनाएं हमारे भीतर की आत्मा को जगा पाएगी?